हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे जैसे सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसकी जितनी भी फॉर्म होंगी उसको हमें पहले डिस्कस करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम ले रहे हैं आज डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जितनी भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स हैं उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और फिर हम उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी जनरल इक्वेशन। देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जब भी हम किसी भी लाइन को यूज करेंगे तो उसको सबसे पहले यूज करेंगे जनरल फॉर्म के अंदर। हमारे पास जो लाइन की जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। ये जो लीनियर इक्वेशन है x और y के अंदर, ये हमारी जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। हमेशा जब भी अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारे सामने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखें x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है a, और y का कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है b, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास है c। तो ये हमें ध्यान रखना है, x के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉफिशिएंट ऑफ x, और y के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉफिशिएंट ऑफ y। और बचा हुआ जो हमारे पास x और y के बगैर जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, c होगी, जो किससे रिप्रेजेंट होगी, कांस्टेंट से। ये हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे देखो, ये अगर हम लिखना चाहें एक एग्जाम्पल की फॉर्म में तो आपको कैसे दिखाई देगी लाइन, जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्व टू 0। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास x भी है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 2 है, और y का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है, 3, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। और जो यहाँ पे बचा हुआ है ये पार्ट क्या होगा, c होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो लाइन होगी उसमें हम a, b और c तीनों को डिफाइन कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ये हमें लाइन गिवन होगी तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स भी होंगी हमारे पास। ठीक है, कैसी फॉर्म होगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किसके अलग अलग फॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि इफ a इज इक्व टू 0 हो जाए हमारे पास। आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, देन ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे, बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगी, बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0, और यहां पे जो y की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी हो गई, माइनस सी अपॉन बी। ओके, तो ये जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है y के इक्वल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको मैं यहां पे किससे रिप्रेजेंट करूंगा, y इज इक्व टू a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर अपन क्या ले लेते हैं, y इज इक्व टू d ले लेते हैं यहां पे। यानी ये जो वैल्यू है माइनस सी अपॉन बी, इसको पूरी को कैलकुलेट करके हम एक वैल्यू ले लेते हैं। वो वैल्यू हमारे पास कितनी है, d है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, d। तो ये d हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये हमारे पास 4 भी हो सकता है, -4 हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है। जब हमारे पास ऐसा केस होगा तो यहां पे आप देखें डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। अब ये जो लाइन है इसमें y इज इक्वल टू डी है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहां पे ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल रहेगी, y इज इक्वल टू डी। ये वैल्यू नीचे भी हो सकती है अगर ये कैसी रहे, नेगेटिव रहे। तो यहां पे y इज इक्वल टू डी, यानी ये लाइन ऑलवेज किसके पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के पैरेलल रहेगी।
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन जिसमें हमारे पास क्या नहीं है, x की टर्म नहीं है, यानी a की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो लाइन आएगी बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो ऑलवेज x एक्सिस के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये लाइन कौन सी है, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो लाइन है y इज इक्वल टू डी, ये हमारे पास किसके, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद हम चलते हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लिया हमने, सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, इफ b इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास अब किसकी वैल्यू 0 हो जाए, b की वैल्यू 0 हो जाए यहां पे, तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगी। तो यहां पे आप देखें कि हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस सी अपॉन ए, क्या हो गई, माइनस सी अपॉन ए। और अब हम इसको यूज कर लेंगे x इज इक्वल टू पी। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, p से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जो लाइन है पहले वाली किसके, y इज इक्वल टू डी क्या थी, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और फिर क्या कह सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो किसके पैरेलल थी, x एक्सिस के, या फिर कह सकते हैं y एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब यहां पे इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो यहां से ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या हो गई, ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू पी। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक की कितनी है, d है, कितनी है, d, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, p। तो ये जो डिस्टेंस d है तो d में से ये लाइन पास होगी। ओके, और ये लाइन हमारे पास किस में से पास होगी, P में से पास होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, 0, D होगा यहां पे, और ये क्या होगा, P, 0। तो हमें क्या समझना है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप अच्छे से ध्यान दें कि कंप्लीट फॉर्म क्या होगी, हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम यहां पे इसके पार्ट कर लेते हैं कि ये टर्म ही नहीं आए, किसकी टर्म नहीं आए, x की टर्म ही नहीं आए यहां पे, यानी a की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। y और कांस्टेंट आए तो ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी यहां पे। ठीक है, और जब हमारे पास ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमें लाइंस दी हुई हैं y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3, अब इनको क्या करना है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए यहां पे ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है। अब यहां पे ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 और 3, ये हमारे पास 0 है, यहां पे ये वैल्यू कितनी है, 1, और ये कितनी हो गई, 2। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि लाइन लेनी है y इज इक्वल टू -2, यानी ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास लाइन का, ये हमारे पास y इज इक्वल टू डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और d हमारे पास कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां पे देखो ये आपके पास -1 और ये आपके पास -2। ठीक है, अब -2 y एक्सिस पे कहां है हमारे पास, ये रहा। अब लाइन किसके पैरेलल होगी जब y इज इक्वल टू डी होती है, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये लाइन किस में से पास होगी, -2 में से, और ये किसके पैरेलल हो गई हमारे पास, x एक्सिस के। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू -2 कहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू
3 है। 3 हम देखेंगे पॉजिटिव साइड में, ये रहा। तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने दो फॉर्म ले ली, कौन कौन सी? जब हमारे पास y इज इक्वल टू डी हो, जब हमारे पास y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो? p हो। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म में आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, इफ a इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास a की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई, और c की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अब जब दोनों वैल्यू 0 हो गई तो अब हमारे पास क्या बच रहा है यहां पे? बी वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे सिर्फ y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास कहां पे होता है? x एक्सिस के ऊपर होता है। तो यहां पे लाइन इज x एक्सिस, ये हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की इक्वेशन है। अब नेक्स्ट यहां पे हम लेते हैं, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। यहां पे b की वैल्यू भी 0 हो गई और c की भी। तो यहां पे देखो b भी 0 हो गया और c भी। हमारे पास क्या बचा यहां पे? ax इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 0। और x की वैल्यू 0 किसके ऊपर होती है? y एक्सिस पे। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो ये किसकी इक्वेशन होगी? y एक्सिस की इक्वेशन होगी। और फिफ्थ केस में चलते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जब भी हमारे पास आएगा, देन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो x y इज इक्वल टू 0 है, यानी हम ये कह सकते हैं ये y इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में और राइट का राइट साइड में, तो हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब यहां पे क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन है, एक साथ इक्वेशन यानी पेयर, वो हमारे पास किससे रिप्रेजेंट होगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन से ये फॉर्म हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने इसके अकॉर्डिंग क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? जनरल इक्वेशन। एक बार मेरे साथ रिपीट करें, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पे a हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, b हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ y, और c यहां पे क्या है? कांस्टेंट। तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमने फॉर्म पढ़ी है कि बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी को हम क्या लिख रहे थे? y इज इक्वल टू डी। ओके, ये लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड हमारे पास क्या थी? ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसी को हम क्या लिख रहे थे? x इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। तो ये हमारे पास है y एक्सिस के पैरेलल आ गई। थर्ड हमने लिया x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है? x एक्सिस। और फिफ्थ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है, किसके लिए? जनरल इक्वेशंस के लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म होगी वो हमारे पास होगी स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। एक लाइन है, उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहां पे हम सबसे पहले ये लेते हैं कि स्लोप है वो लाइन का क्या है हमारे पास, एम है, ठीक है, एंड वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है सी। यहां पे आप देखिए डायग्राम के अंदर कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब यहां से देखो हम एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो लाइन यही है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब यहां पे लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। मैं आपको बता देता हूं, पी जो पॉइंट लेते हैं अपन एक्स कॉमा वाई, वो हमेशा मूवेबल पॉइंट होता है। किसी भी कर्व की जब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं तो वो हमेशा किसके अंदर आती है, एक्स और वाई के अंदर ही आती है। और जब हमारे पास एक्स और वाई के अंदर लाइन की इक्वेशन आती है तो हमें उस पॉइंट को यूज करना होता है लाइन के ऊपर कहीं पे भी या किसी भी कर्व के ऊपर। तो ये सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया। अब यहां से देखो, ये जो वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं हम कि वाई एक्सिस के ऊपर लाइन कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, सी है, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां से हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमारे पास क्या है, एम है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट जब हमारे पास यहां होता है तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होती है, एक्स होती है, क्योंकि एक्स को वाई है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितनी है, वाई है, ठीक है। ये एक्स हो गई और ये क्या हो गई हमारे पास, वाई हो गई। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं अपन, ये हमारे पास एन है। तो अब आप देखें ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, एक्स। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, एक्स ही आ गई, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, देखो ये हमारे पास सी है यहां पे, ठीक है, और यहां से यहां तक भी कितनी होगी, सी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास अंदर वाली, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, वाई माइनस सी। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, वाई माइनस सी। ये एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा ही होगा। तो अब देखें, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, पी एन सी, ये हमारे पास ट्राइंगल है, कौन सा, पी एन सी, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आप देखें यहां पे कि जब हम स्लोप की बात करते हैं तो एम की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होती है। तो अब हम इसमें टेन थीटा को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, कौन है, पी एन। तो पी एन अपॉन बेस हमारे पास कितना है, सी एन, ये हमारे पास बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किससे रिप्रेजेंट होगा, टेन थीटा से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होगा, टेन थीटा से। अब यहां से देखें, पी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वाई माइनस सी, ठीक है। और सी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स। और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एम। टेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम। अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास है कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पे देखें, आपको ध्यान रखना है इसको कि जब हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा तो लाइन फाइंड करनी है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, स्लोप चाहिएगा। अगर स्लोप गिवन है तो m की वैल्यू हमारे पास होगी और साथ में y एक्सिस के ऊपर लाइन कितना इंटरसेप्ट करेगी वो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल c होगा। तो इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास स्लोप है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है और लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज कर सकते हैं, अब आप देखें यहां पे, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है
कि स्लोप आपको गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है 1/2 एंड वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है 2। अब यहां पे देखो लाइन का स्लोप हमारे पास 1/2 है और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है 2, और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, लाइन की। तो हम ये देख पा रहे हैं इसमें कि स्लोप भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप देखें हमारे पास किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है 1/2। किसकी वैल्यू है, m की, क्योंकि स्लोप m है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 एंड y इंटरसेप्ट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई। तो सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही डिस्कस किया हमने। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2x और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो यहां से 2 का एलसीएम ले लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब हम इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप देखें यहां पे इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 4। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन हो गई x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गई यहां पे, ठीक है। क्या हो गई x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो कौन सी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को क्या कर रही है यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से जब हमें स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहां पे लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को सॉल्व करके हम जनरल इक्वेशन में भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि एक लाइन है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री एंगल, एंड इसका जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास कितना है -2, ठीक है। अब जब हमें थीटा गिवन है किसी भी लाइन का और वो कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, तो यहां से भी हम समझ सकते हैं इसको कि हमारे पास एक लाइन है वो कितने डिग्री एंगल बना रही है 120। तो ये देखो ये हमारे पास कितना है 120 डिग्री, मान लेते हैं ये एंगल कितना है 120 डिग्री। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और यहां पे ये -1 और ये कितना है -2, यानी हमारे पास सी की लेंथ कितनी हो गई -2। तो यहां से देखो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी m की, m का मतलब हमारे पास क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। तो 120 डिग्री tan 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी -√3। तो m की वैल्यू आ गई, एंड हमारे पास c की वैल्यू कितनी है -2, और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास क्या होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे y इज इक्वल टू m की वैल्यू -√3x और ये -2। तो ये तो कौन सी फॉर्म हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इसी को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इक्वेशंस फाइंड करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके, ठीक है। अब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को जनरल इक्वेशन से क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखें, सबसे पहले ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ठीक है, किसकी लाइन की।
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसके अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे, सिंस हमारे पास लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। अब हम इसको किस फॉर्म में बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास क्या है, यहां पे y है तो हमें इधर y रखना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड में चली गई। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस सी हो गया यहां पे। अब हमें सिर्फ यहां पे y की जरूरत है, तो b से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो हम ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन कन्वर्ट हो गई कौन सी फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट में। अब जब ये कन्वर्ट हो गई तो आप यहां पे देखें हमारे पास m की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, यहां पे x के साथ कितना है, माइनस ए बाई बी, और यहां पे कितना है x के साथ m, तो m की वैल्यू हो गई माइनस ए अपॉन बी। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत बार या बहुत ज़्यादा टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। और y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दें। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखें हमारे पास कन्वर्ट करने के बाद लाइन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। अब यहां से m की वैल्यू होगी माइनस ए अपॉन बी। तो ये ध्यान रखें अब यहां पे कि जब हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है और हमें स्लोप चाहिए तो सीधी माइनस ए अपॉन बी यूज कर लेंगे। यहां से ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू, तो माइनस ए अपॉन बी यहां से यूज कर लेंगे। हमारे पास जनरल जो लाइन है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हमें y इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से c यूज कर लेंगे और यहां से b यूज कर लेंगे। तो y इंटरसेप्ट कैपिटल C माइनस सी अपॉन बी हमारे पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट यहां से हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और लाइन को कन्वर्ट करके देखते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट कैसे आएगा। देखो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इफ लाइन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लाइन है। ठीक है, अब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 3y इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस 6, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x और प्लस 6/3। तो फाइनल जो लाइन आ गई हमारे पास माइनस 2/3x और प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ए अपॉन बी। ओके, यही होता है। तो m इज इक्वल टू, वैसे भी है यहां से m आ रहा है माइनस, ये तो माइनस यूज कर लिया, और यहां पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 2, और b की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। एंड y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन बी, तो यहां पे कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस, तो प्लस 6 अपॉन 3। तो C इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जनरल जो लाइन होती है हमारे पास उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से जनरल इक्वेशन की जो डिफरेंट फॉर्म है उसको हमें ध्यान रखना है, रिवाइज करना है, और जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने डिस्कस की है इसको भी हमें रिवाइज करना है और इनके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर मैंने पहले भी बताया वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर, हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।